वन्दमि पाशं शिरिपुर्वन्दमि पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्तास्ते गुणरत्नगिरि यो देवि देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् पत्रटिके न जहाँ अधर्म गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आचार्यों ने कहा है पर पदार्थ पर ही होते हैं, वो कभी अपने नहीं हो सकते हैं। और जो पर पदार्थ को अपना मानता है वे पदार्थ अपने तो कभी होते नहीं है, पर मोह का प्रावधान अवश्य हो जाता है। जिस मोह के कारण से जीव दुखी होता है और उसके दुख का कारण सबसे बड़ा होता है कि वह मोह से जुड़ा है। पर पदार्थ को जब अपना मानने लगता है तो दुखी होता है, और जब अपनी आत्मा को ही अपना मानता है, जड़ पदार्थों को पर पदार्थों को अपना नहीं मानता है, तो उस समय वह सुखी होता है। ये सुख और दुख की मुख्य समस्या को हल करने का एक प्रयास किया गया है। आचार्यों ने यह साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि दुख व्यक्ति के मोह के कारण से होता है। हर अज्ञानी दुखी होता है, जो अपने नहीं है उनको अपना मान लेता है। जब जग में निज कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, फल पूजा सार्थक। हम ये कह सकते हैं भगवान की अगर पूजा सार्थक कभी होती है तो जब ही होगी तो मोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपांति स्वाहा। ये सब लोग कहा करते हैं। मोह के अंधेरे को तोड़े बिना, मोह ज्ञान का दीप जलाए बिना, मोह का अंधेरा छोड़े बिना कोई भी व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब हम लोग मोह को तोड़ने के लिए जब चलते हैं तो सबसे पहले मोह तोड़े कैसे? तो मोह को तोड़ने के लिए हमें यह बात तय करना पड़ेगी कि हमारा मोह जो होता है वह पर को अपना मानने में होता है। पर को पर, निज को निज मान। आकुलता का फर्क क्या काम? पर को पर, निज को निज जान, आकुलता का फिर क्या काम? आकुलता सारी की सारी अगर समाप्त होती है तो सिर्फ इसलिए हो सकती है कि हम पर को पर और निज को निज माने, और हमने अभी तक निज को पर माना। इसलिए संयोग तो दुख मनेक वेदम यतो सुनते जन्म वने शरीर ततस्त दासम परिवर्जनीय या सुने। संयोग के कारण से ही व्यक्ति के दुख होते हैं, और ये संयोग जो होते हैं अनादिकाल से इस जीव के चले आ रहे हैं। और संयोगों का क्या है? संयोग तो मिलते हैं और छूटते भी हैं, और ऐसा कोई भी संयोग नहीं है जो मिले और छूटे ना। अब संयोग में दो प्रकार की कल्पना होती है, एक इष्टिकी कल्पना होती है और एक अनिष्टिकी कल्पना होती है। शरीर हमारा संयोग है और शरीर के प्रति राग करना हमारा संयोगी भाव है। इसलिए हम संयोग होने पर हम बहुत खुश हो जाएंगे, कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, पर ये बात हम भूले ना कि मिला हुआ आपका संयोग एक दिन आपसे अवश्य
महान पुरुष जो होते हैं वो महान पुरुष इसलिए सारे के सारे अपने जीवन का एक ही सार सुनिश्चित करते हैं। वह करते हैं कि हमें किस प्रकार से सुख और शांति अपने आत्मा को समझने में मिलेगी, पर को समझने में नहीं मिलेगी। लेकिन पर को समझने के लिए हमने बहुत सारा अपना जीवन बर्बाद कर दिया, कभी खाने में, पीने में, इसमें उसमें, श्रृंगार में, मेकअप में, सब में हमने अपना समय बर्बाद किया है। आज हम जितना भी मनोरंजन में समय बर्बाद करते हैं, लेकिन ये मनोरंजन भी आपका सदैव रहने वाला नहीं, सुखी बनाने वाला नहीं है। आप सुखी अपने आप को मान रहे हैं, यह आपकी भ्रांति है। इस भ्रांति के लिए अगर आपको समाप्त करना है तो निश्चित तौर पर भ्रांति के समाप्त होते ही आपके लिए आत्मा की अनुभूति अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए भ्रांति समाप्त करें, आत्म अनुभूति प्राप्त करें, सुखी बने, सच्चे सुख को प्राप्त करें।